नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे सीआई। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा सीआई क्या है। तो सीआई को आप लोगों ने अभी तक ट्री मेथड से पढ़ा होगा। मैं इसे उसको और इजी वे में कराने की कोशिश करूँगा टेबल मेथड की वजह से। टेबल मेथड्स क्या होता है ये समझेंगे अपन। यहाँ पे कुछ मैंने वेरिएबल्स लिखे होंगे। ये ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ 2b 3b, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे 3c लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। अब इस जो ये वैल्यू लिखी है यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना अपना एक वैल्यू है। जैसे ये इसको बोलेंगे तो ये बोलेगा फर्स्ट ईयर का क्या कहलाएगा, ये इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कहलाएगा, ये थर्ड ईयर का, और ये 4 ईयर का इंटरेस्ट कहलाएगा। अभी यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, जब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखाएगी तो उन सबको आपको बस कैलकुलेट करके बताना है। कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा, ब्याज क्या होता है। ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का। ऐसे इस एग्जाम में सवाल आते हैं, वो कहता है कि हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वाली जो वैल्यू कहलाती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का क्या कहलाता है, ये डिफरेंस कहलाता है। आपसे बोलेगा कि नहीं हमें 3 वर्षों का हमें डिफरेंस बताओ, तो ये वाली वैल्यू 3 ईयर का डिफरेंस कहलाता है। कोई पूछा हमसे 4 ईयर का डिफरेंस चाहिए, तो इधर वाली वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करोगे ये सब चीज़ का कहलाता है डिफरेंस कहलाता है। क्योंकि ये डिनोट करता है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है आपकी, ये आपका एसआई कहलाता है। और ये जब सीआई जो कहलाता है, सीआई क्या कहलाता है, ब्याज जो जुड़ जाता है ना। सीआई का मतलब ही है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। तो ये जो वैल्यू सब लिखी है ब्याज के ऊपर ब्याज लिखा है। इसीलिए जब आपसे पूछेगा सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा सीआई और एसआई का डिफरेंस कहलाता है। तो इसको बोलते हैं टेबल फॉर्म। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे सुंदर सुंदर अक्षर से छापना है और अपने दिमाग में इस टेबल को छाप कर रखना है अच्छे से। क्या करना है आपको, फर्स्ट ईयर हो गया ए, सेकंड ईयर हो गया ए। इस वाली लाइन में तो सब में तो ए आएगा, लेकिन जब इस वाली लाइन में लिखते हैं तो जब इसके ऊपर ये बी वैल्यू क्या है, जो भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा इस वैल्यू का वो परसेंटेज निकाल के यहाँ पे बी की वैल्यू लिखाएगी। अब एक बार इसको निकालने के बाद इसका क्या करना है, आपको दुगना 2 टाइम्स यहाँ पे करना और इसी वैल्यू का 3 टाइम्स यहाँ पे लिखना है। जब आपसे बोलेंगे हमें सी की वैल्यू लिखना है, तो सी की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो अपना 50 आया, अब 50 का 10% निकालना, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। तो 5 का कितना ट्रिपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसी डी, फिर इस पर जो परसेंटेज आपको दे रखा है उसका परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। और ये ईयर जो आपको ईयर दिया जाता है उसके फॉर्म में से 2 ईयर दिया तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। आपको 3 ईयर दिया है तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। आपको 4 ईयर दिया गया तो आप यहाँ तक कैलकुलेट करोगे। इस तरीके से हम इसके एक टेबल फॉर्म डिजाइन कर लेंगे। जब आपसे इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट पूछेगा तो जितने भी ईयर का, ऐसे 2 ईयर का इंटरेस्ट पूछा है तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे। आपसे 3 ईयर का इंटरेस्ट पूछा तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। आपसे 4 ईयर का इंटरेस्ट पूछा तो आप इन चारों को ऐड करके लिख देंगे। आपसे पूछा गया हमें अमाउंट बताना, तो आपको पता ही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कहलाता है। तो जितना भी सीआई आएगा या एसआई आएगा ये सब चीज़ क्या कहलाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। इस वजह से अभी तो मैंने इसको वेरिएबल के फॉर्म में बताया था, अब इसे मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में बता रहा हूँ एक सवाल करके। लाइक हमने प्रिंसिपल ले लिया 5000, टाइम ले लिया हमने 2 ईयर, और रेट लिया हमने 10%। ऐसा नहीं है अभी तो इजी वैल्यू है 10 वैल्यू इजी है 10%। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, डेसिमल के फॉर्म में भी आता है, वो भी आगे बता देंगे कैसे करना। बस आपको क्या है, टेबल का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि किस फॉर्म में हमें डाटा को अरेंजमेंट करना है इसके अंदर। तो ये देखो जैसे प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल पे ही आपको कैलकुलेट करना है। उसका भी थोड़ी देर पहले ही बताया था परसेंटेज कितना होता है। अब इसका 5000 का 10% कितना होता है, इसका 10% 500। आपको 2 ईयर का लिखना है तो दो टेबल तक जाएंगे। ये 5000 ए, तो सेकंड वाला भी ए था तो ये भी 5000 हो गया। अभी मैंने कहा था कि इसका ही फिर से आपको 10% निकालना था, मतलब ये वाला 10 का इसका 10% कितना होगा, 50 होगा। तो ये तो हो गया 2 ईयर का। मैंने बोला था इसको कैलकुलेट करना, तो 500 और 500 कितना होगा, 1000 में इस 50 को ऐड करेंगे कितना होगा, 1050। तो ये लिख देंगे अपन 1050।
ये चीज़ क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। जब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो इतना ही है, कभी अमाउंट पूछे तो आप 5000 में इसको ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा इसका 6050, है ना। 5000 और 1050 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6050। इस तरीके से कभी पूछता आपसे इसी सवाल में, यानी कि आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए कि आप एक ही सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ सको। बस कॉन्सेप्ट आपको याद करना है अच्छे से, उसके बाद ये सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व होते हैं। ऐसा आपसे पूछा जाता है हमें कि CI और SI का 2 ईयर का डिफरेंस कितना होगा, तो आपका आंसर खाली 50 हो जाता है। ये आंसर कहलाता है आपका CI और SI का। CI और SI का डिफरेंस कितना होता है 50। अब इसी तरीके से मैं 3 ईयर का बता रहा हूँ, 4 ईयर का बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इजी वैल्यू होता आपने इजी कर लिया। जब फ्रैक्शन वैल्यू होता तो आप उसको टफ में परसेंटेज में होता तो उसे फ्रैक्शन में बदलते, तो बस कुछ भी नहीं, आपको इसका परसेंटेज निकालना था। 1/8 लिखता तो इसका 1/8 निकालना था। जैसा आजकल एग्जामों में चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसके 5 ही सवाल वैसे ही देगा, उसमें से 3 ऐसे आएंगे तो उसमें से एक ही टफ आएगा जो वैल्यू फ्रैक्शन में चलती है। बस आपको इस टेबल का फॉर्म याद होना चाहिए कि इसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं 3 ईयर का बताता हूँ, इसके बाद 4 ईयर का बताता हूँ। ऐसा इसी में देखो, आप सेम डाटा है, इसको 3 कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, सेम वही है। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर यही करना है। 500 यहाँ बता था आपको कि इसका क्या करना है, डबल करना है। तो 100 का डबल 550 का डबल 100। अब फिर इसको C की वैल्यू निकालना है आपको। C का 10% कितना निकलेगा, 10% 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5। बस आपको ये याद रखना है कि जो परसेंटेज वैल्यू है बस उसका ही परसेंटेज फॉर्म निकलता चला जा रहा। फिर से इसको ऐड कर देंगे तो खेल क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लस ही तो चल रहा है। मैथ्स पूरा गेम ही है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड का, और कुछ भी नहीं है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1500, 1600, 1650 और 1655। तो आपका CI कितना हो जाएगा यहाँ पे 1655। आपसे इंटरेस्ट ही तो पूछेगा तो इंटरेस्ट ये हो गया 1655, और अमाउंट पूछता तो सबको पता है कि इसमें ऐड ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे 3 ईयर का। क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करा आपने, बस टेबल के फॉर्म में डाटा को अरेंजमेंट करके ऐड ही तो करा है, प्लस माइनस पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसे करेंगे 4th ईयर का, कुछ भी नहीं करना है। अरे बेटा सोनू कहाँ जा रहे हो उधर, समझ लो एग्जाम में आएगा, पुलिस का पेपर कैसे निकालोगे। ठीक है देख रहा हूँ। अब आपको दे दिया डाटा 4 ईयर का, एग्जाम में आता 4 ईयर का डाटा कैलकुलेट करो, तो बच्चों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। अरे ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना आप लोगों को, बस आपको एक डाटा ही तो अरेंजमेंट करना है, किसके फॉर्म में लिखना है। इस डाटा के फॉर्म में लिखो, पूरा का पूरा फॉर्म ऐसे ही होता है। ऐसा 4 ईयर का बोला था आपको, तो इधर बताया था वैल्यू सब सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये हो गया 500, वापस लिख दो। यही चीज़ बताई थी आपको, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर। जब चर्चा करेंगे हम 4th ईयर की, तो मैंने इसका क्या बोला था B, यहाँ पे 2B और यहाँ पे क्या बोला था 3B। जब इसका करेंगे 3B कितना होगा, गलती मत कर देना कि आप इसका 3B कर दो और यहाँ पे लिख दो 300, रॉन्ग हो जाएगा। इस B का ही 3 टाइम करना है, तो इसका 3 टाइम कितना होगा, जैसे 2 टाइम इसका 100 हुआ था, इसका 3 टाइम कितना होगा 150, तो ये लिख दिया अपन ने 150। अब ऐसे ही मैंने इसका बोला था 50 का 5 लिखा है, 5 का क्या लिखा है यहाँ पे 3 टाइम लिखा है, इसका 3 टाइम कितना होता है 15 होता है, तो ये लिख दिया 15। अब जब 4th ईयर की चर्चा चल रही है यहाँ पे, तो 4th ईयर का क्या करेंगे, फिर इसका 10% निकलेगा। इसका 10% कितना होता है 0.5। अब ये कैसे कैलकुलेट हो जाता है मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना, ये आएगा 0.5। जब हमेशा पॉइंट में वैल्यू जब भी जाएगी जब 4th ईयर का होगा, क्योंकि जब इसके ऊपर परसेंटेज निकालते जाते हैं तो लास्ट में जाके वो डेसिमल में ही आता है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबका प्लस करना। ये 500 कितना हो जाएगा, ये 2000 हो गया, 2000 ये कितना हो गया 150 300 हो गया, कितना हो गया, जब पूरा 2300 हो गया, ये 2330, तो आपका आंसर कितना हो गया 23.5। ये आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब 4th ईयर की बात करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। और एग्जामों में भी ऐसा ही चल रहा है कि हमें 4 साल का निकालो, और बंदा ट्री मेथड में लगा रहता है। ट्री मेथड में ये वैल्यू ट्री के फॉर्म में आती है तो कन्फ्यूज होने लग जाता है, इसलिए आपको इस टेबल के फॉर्म में चलना है। तो टेबल के फॉर्म में क्या डाटा आपको अलग अलग दिखेगा, तो इसको आसानी से कैलकुलेट आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम CI के सवाल कर सकते हैं। कितना भी टफ से टफ सवाल होगा, आप इस तरीके से उसको ईजिली उड़ा सकते हो हवा में, क्योंकि स्टूडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो CI SI कितना
कितना भी प्रैक्टिस कर ले अपने घर पे, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में वो स्क्रीन पे दिखाई देता है तो उसको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करेंगे। जब तक आपको उसका प्रॉपर वे याद नहीं होगा उसे सॉल्व कैसे करोगे। इसे कहते हैं कि भैया याद करो। हाँ, मैं कहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को याद करो, क्योंकि याद करोगे जब तो आप हिट कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए बस आपको क्या है, इनकी वैल्यू रटना है कि हाँ इस बी का 2b हो रहा है और यहाँ 3b हो रहा है, यहाँ सी का ट्रिपल टाइम्स हो रहा है और यहाँ पे डी लिखा रहा है। बस आपको इस लाइन को याद करना है कि ये किस चीज़ से निकल रहा है। ये निकल रहा है प्रिंसिपल से, जो भी आपको परसेंटेज दिया है। ऐसा रटना नहीं है कि ये 10% होगी, अरे भैया यहाँ 5% लिखा सकता है, यहाँ 6, 8, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हाँ मुझे इस चीज़ का परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, तो वो परसेंटेज वैल्यू यहाँ लिखेंगे, वही की वही लिखाती चली जाएगी। फिर इस चीज़ का परसेंटेज निकाल के यहाँ लिखना, फिर इसका जो फॉर्म है आपको लिखवाया गया है टेबल में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिखना है। फिर इसका परसेंटेज निकालना है, जो टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। फिर इसका ये निकालना, इस तरीके से हम इसका CI कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।